क्लास नंबर 2 है। इसमें हम InShot के अंदर मुकम्मल तौर पे वीडियो एडिट करना सीखेंगे। उसके पहले कुछ टूल सीखेंगे। अच्छा, अब जब आपने ओपन कर लेना है तो वीडियो के अंदर जाएंगे। वीडियो के अंदर जाने के बाद ये आपके ड्राफ्ट्स आ जाते हैं अगर आपने पहले कुछ काम किया होता है तो। हम न्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। न्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ से हम कोई वीडियो उठा लेंगे। हम यहाँ से फर्ज कर लेंगे ये 2 क्लिप, हम इनको एडिट करते हैं। पहले ये क्लिप सिलेक्ट किया, उसके बाद ये सिलेक्ट किया। ये दोनों क्लिप इसी तरतीब से आपको मिल जाएंगे। टिक के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे ये क्लिप शो हो जाएंगे। सबसे पहले InShot का लोगो रिमूव करेंगे। इसमें फ्री रिमूव हम एक ऐड देख के रिमूव कर लेते हैं। अच्छा, ये लोगो रिमूव हो गया है। अब हम सबसे पहले इसका जो आज की हमारी होगी क्लास, इसका सबसे पहले होगा कैनवस का। ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप मुख्तलिफ साइज सेलेक्ट कर सकते हैं। पहला है ये मुकम्मल तौर पे आपको स्क्रीन में फिट करके दिखा देगा। फिर इस तरह ये इंस्टाग्राम के हैं, ये भी इंस्टाग्राम के हैं। 9:16 ये यूट्यूब का होता है। 16:9 ये यूट्यूब की लॉन्ग वीडियो का होता है और ये भी वही साइज है। अच्छा, 9:16 की रेशो पे आप यूट्यूब की शॉर्ट्स, फेसबुक की शॉर्ट्स और टिकटॉक की शॉर्ट्स ये आप बना सकते हैं। शॉर्ट वीडियो का साइज यही होता है। ये है, ये एक ही चीज़ है। इसी तरह ये मुख्तलिफ साइज़ आपको दिए गए हैं आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। इस साइज़ में ये होता है कि आपके कॉर्नर होते हैं वो खाली रह जाते हैं। इससे ये होता है कि अगर आप कहीं भी कोई वीडियो चला रहे हैं तो वो कट नहीं होते। ये मुख्तलिफ साइज़ है। ये जो वीडियो बनी हुई है ये 16:9 यूट्यूब की लॉन्ग वीडियो के रेशो पे बनी हुई है। अगर आप यहाँ पहले टिक के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये जो एक मखसूस क्लिप है ना जिसको हमने एडिट करना शुरू किया, पहले ये 2 क्लिप्स हमने ऐड किए थे, तो ये एक क्लिप के ऊपर यही सेटिंग होगी। अगर हम यहाँ पे इन 2 क्लिप्स के ऊपर टिक करते हैं तो ये अप्लाई टू ऑल क्लिप्स हो जाएगा, यानी कि यही सेटिंग सारी आपके तमाम InShot के अंदर जितने भी क्लिप्स हैं उन सब पे हो जाएगी। अब हम इसके म्यूज़िक के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले सेकंड ऑप्शन में म्यूज़िक में आएंगे। म्यूज़िक में आने के बाद पहला ऑप्शन, इसको सिलेक्ट करेंगे म्यूज़िक को, और सबसे पहला ऑप्शन है फीचर्ड का। यहाँ से हम एक म्यूज़िक ले लेते हैं, जिस तरह कि ये पहला ही है। इसको ऐड करने के लिए प्लस के साइन पे क्लिक करेंगे। ये इसी तरह मुख्तलिफ म्यूज़िक दिए हुए हैं, आप कोई भी यहाँ ऐड कर सकते हैं। फिर इनकी ये मुख्तलिफ टाइप्स हैं। इसको हम ऐड करेंगे तो ये म्यूज़िक हमारे पास इस तरह से ये ऐड हो जाएगा। एडिटिंग में सबसे पहला ऑप्शन है इसका एडिट का। एडिट में ये होता है कि आपने इसको कितना रखना है। इस तरह से आप इसको ट्रिम कर सकते हैं, बीच का हिस्सा रख सकते हैं, कुछ अगर कट करना हो बीच में से वो कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन है वॉल्यूम। ये बहुत अच्छी चीज़ है कि InShot में जो ओरिजिनल वॉल्यूम होता है ना, आप उसका 2x बढ़ा सकते हैं, अपने वीडियो का भी म्यूज़िक का भी। तो यहाँ से हम इस तरह से इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं, इसके वॉल्यूम को जहाँ भी आपने रखना है। डिलीट के बाद ये म्यूज़िक इस तरह से ख़त्म हो जाएगा। अब नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है स्पीड का। स्पीड जैसे जैसे हम बढ़ाएंगे म्यूज़िक की ड्यूरेशन कम हो जाएगी। स्पीड जैसे जैसे हम कम करेंगे म्यूज़िक की ड्यूरेशन ज़्यादा हो जाएगी। इसमें ये होता है कि बहुत से कंटेंट क्रिएटर इस स्पीड को बढ़ाते हैं थोड़ी सी, ताकि जो है ना लोग बोर ना हो। उसके बाद वॉइस इनहेंस, ये ऑप्शन सब्सक्रिप्शन वालों के लिए है। उसके बाद है इक्वलाइजेशन का ऑप्शन। ये ज़्यादातर सॉन्ग्स के अंदर और म्यूज़िक के अंदर इस्तेमाल किया जाता है कि एक आवाज़ की किस तरह से बेस रखनी है। पहले बहुत ज़्यादा होगी, फिर कम होगी, फिर ज़्यादा होगी, या पहले कम होगी फिर कुछ ज़्यादा होगी, फिर उससे ज़्यादा होगी। तो ये इस तरह से काम करता है। जब हम इस इक्वलाइजेशन के ऊपर क्लिक करते हैं ना, इसने 3 अलामतें दी होती हैं। अब जिस तरह की ये सामने की अलामत ये है कि सबसे पहले म्यूज़िक की आवाज़ ज़्यादा होगी, फिर कम होगी, फिर ज़्यादा होगी, तो वो उसी तरह से वर्क कर रहा होगा। अब जो सबसे पहले ऑप्शन है ना, बहुत ज़्यादा वॉइस होगी, फिर कम होगी, फिर कम होगी, और फिर इससे नेक्स्ट बिल्कुल इसके अपोजिट है। सबसे कम होगी वॉइस, फिर कुछ ज़्यादा होगी, फिर कुछ ज़्यादा होगी। अगर इस म्यूज़िक के अंदर आपको डिफरेंस का पता नहीं चला तो आप अपने मोबाइल के अंदर जब इस म्यूज़िक को इस तरह से इस्तेमाल करके इक्वलाइजेशन का जो है ना वो अलामतों के मुताबिक उसको महसूस करेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये वाक़ईतन उसी तरह से काम कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है बीट का। बीट ये होती है कि जिस तरह से एक दिल की धड़कन होती है या घड़ी की टिक टिक होती है, ये ज़्यादातर म्यूज़िक के अंदर इस्तेमाल किया जाता है इसको, ताकि जो है ना वो फिर लोग सर हिला रहे होते हैं उसको सुन के, और जो है ना कुछ इस तरह का होता है। जैसे कि हम बीट को देख लेते हैं। तो ये इस तरह से काम करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है वॉइस इफेक्ट का। इसमें आप कुछ इफेक्ट्स इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी वॉइस के अंदर।
ये इस तरह से इसके मुख्तलिफ इफ़ेक्ट्स हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने मुताबिक। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है डिनॉइस का। डिनॉइस का मतलब होता है कि अगर आपकी वीडियो के अंदर बहुत ज़्यादा शोर आ रहा हो तो उसको कम किया जा सकता है, या कोई ख़राबी हो तो उसको कम किया जा सकता है। ये बहुत ज़्यादा अच्छा काम तो नहीं करता, लेकिन ये है कि काफ़ी बेहतर कर देते हैं। इसको हम ऑन कर लेते हैं। अच्छा, लूप। लूप का मतलब ये होता है कि अगर फ़र्ज़ कर लें आपका म्यूज़िक यहाँ तक है ना, यहाँ तक म्यूज़िक है, लूप में ये होता है कि ये जब यहाँ ख़त्म होगा तो ये दोबारा से चल जाएगा। ठीक है, लूप के ऊपर जैसे हम क्लिक करते हैं तो ये जनरेट करके इसी म्यूज़िक को दोबारा लगा देगा और मुकम्मल वीडियो तक चलाता रहेगा। ये देखें, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है नेक्स्ट, लूप के बाद कॉपी। इस म्यूज़िक की अगर आपने कॉपी करनी है या डुप्लीकेट करना है। कॉपी में फ़र्क ये होता है कि आप बिल्कुल इसके ऊपर चली जाती है, या डुप्लीकेट में जो है ना वो आगे साइड पे जाती है। ये ऊपर जाएगी कॉपी में, और डुप्लीकेट में बिल्कुल इसके साथ जुड़ती जाएगी। अब म्यूज़िक में दोबारा आते हैं। दोबारा आने के बाद अच्छा, आप किसी वीडियो से म्यूज़िक भी ले सकते हैं अपनी वीडियो के अंदर इस्तेमाल करने के लिए। एक्सट्रैक्ट ऑडियो फ्रॉम वीडियो करेंगे और यहाँ से हम कोई भी म्यूज़िक सिर्फ इस बेस पे ले सकते हैं कि वीडियो से ये एक्सट्रैक्ट कर लेगा उस म्यूज़िक को। फर्ज कर लें ये है, और इसके ऊपर ओके करेंगे तो ये एक्सट्रैक्ट कर लेगा इसी वॉइस को। तो ये होता है। इसके बाद यहाँ वो म्यूज़िक होते हैं जो आपने एक्सट्रैक्ट किए होते हैं और उनको सेव किया होता है। मैं सेव करने का भी तरीका आपको बता देता हूँ कि जब आपने कोई म्यूज़िक एक्सट्रैक्ट करना है और ये बाद में भी अपनी वीडियो के अंदर इस्तेमाल करना है, तो इसको सेव एक्सट्रैक्टेड ऑडियो, यहाँ आप इसको कोई नाम दे के सेव कर सकते हैं और इसको बाद में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जस्ट मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ये म्यूज़िक नहीं है, ये तो वॉइस है। तो ये सेव हो जाएगा आपका बाद के इस्तेमाल के लिए। अभी देखें, म्यूज़िक में आएंगे हम और यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो ये आपका एक्सट्रैक्ट हुआ म्यूज़िक यहाँ पे सेव हो गया होगा। इसमें भी आप अपनी वॉइसेस के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, तो हर बार आपको एक्सट्रैक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद हम ये सारे ऑप्शन यहाँ के क्लियर हो गए। अब माई म्यूज़िक में आते हैं। माई म्यूज़िक ये होता है जो आपने ऑलरेडी इस्तेमाल किया होता है। यहाँ आप ओपन फ्रॉम से अपनी गैलरी में से अगर कोई आपने म्यूज़िक इस्तेमाल करना है तो वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के मुताबिक ये है, तो इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो ये म्यूज़िक इस तरह से यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद इफ़ेक्ट्स हैं, ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी वीडियो को बेहतर बनाने के लिए। जिस तरह ये टाइम का है, इस तरह से ये सेलिब्रेशन के हैं। तो ये इसकी मुख्तलिफ टाइप्स हैं और इफ़ेक्ट्स हैं काफ़ी ज़्यादा, जो आप अपनी वीडियो में अपनी वीडियो की रिक्वायरमेंट के हिसाब से इनको लगा सकते हैं। उसके बाद हम बैक आएंगे। इफ़ेक्ट की बात हो गई है, ये वही इफ़ेक्ट्स हैं। और नेक्स्ट ऑप्शन है रिकॉर्ड का, कि आप अपनी वॉइस रिकॉर्ड कर सकते हैं। अगर आपने किसी वीडियो के अंदर कोई वॉइस लगानी है और ख़ुद अपनी रिकॉर्ड करनी है तो आप यहाँ से रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसको इजाज़त देंगे, ये आपको टाइम देगा 3 सेकंड का और फिर ये रिकॉर्डिंग आपकी इस तरह से शुरू कर देगा। और जब आप इसको स्टॉप करेंगे तो यहाँ से आपको ये ऑप्शन दे रहा है कि दोबारा से आप इसको रिकॉर्ड करना चाहते हैं। अगर कोई सही नहीं हुई तो आप दोबारा से भी इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपने ये वॉइस रिकॉर्ड की है, कोई भी वॉइस रिकॉर्ड की है, जब आप इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं और ओके करते हैं और आप टिक के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये वॉइस इस तरह यहाँ आ जाएगी और फिर आप इस वॉइस को एडिट कर सकते हैं उन्हीं तमाम फंक्शन के ज़रिए से जो InShot के अंदर दिए हुए हैं और जिनके ऊपर पहले बात हो चुकी है। इसी तरह आगे ऑप्शन है हमारे पास AI स्पीच का। यहाँ आप AI की मदद से अपना कोई भी टेक्स्ट दे के इसे बुलवा सकते हैं। जिस तरह के हम यहाँ एक टेक्स्ट लिख देते हैं तो ये यहाँ से आप किसी से बुलवा सकते हैं। ये ज़्यादातर इसमें प्रो हैं और कुछ जो है ना वो फ्री भी हैं। जो प्रो हैं ये नीचे जो है ना कलरफुल है, और जो आपको फ्री में मिल जाएंगे वो कलरफुल नहीं होते, तो आपको अंदाज़ा हो जाता है कि कौन सा फ्री है और कौन सा पेड है। ठीक है, क्या मैं लिख देता हूँ यहाँ पे और इस तरह इसको बुलवा लेते हैं। जब हम इसको स्टार्ट करेंगे तो ये वही जो आपने टेक्स्ट दिया होगा उसी को बोलेंगे। अब ये देखें आ गई।
अब ये देखें, जो हमने इसको टेक्स्ट दिया था उसके मुताबिक इसने वॉइस जनरेट कर दी है, जैसे कि तो इस तरह से आप यहाँ एआई स्पीच की मदद से कोई भी टेक्स्ट, कोई भी पैराग्राफ वो आप बुलवा सकते हैं।